हेलो बच्चों, कैसे हो? तो पढ़ने तो चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपको चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ 10th क्लास के मैथ्स के। जो हमारी सीरीज चल रही है, जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही है, जिसकी वीडियोस हम रेगुलरली अपलोड कर रहे हैं। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 क्लास 10th मैथ सीबीएसई लेवल। ठीक है बच्चों? तो आज अपन पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, ये पढ़ेंगे आज। तो देखो बच्चों, देखो चैनल ना 100+ सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। एंड ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती बोल लो, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट बोल लो, ये मेरा आपसे कमांड बोल लो कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे धीरे धीरे हम 9th क्लास भी लेके आएंगे, धीरे धीरे हम इसमें 11th क्लास भी लेके आएंगे एंड 12th क्लास भी लेके आएंगे। तो बच्चों मतलब काइंड ऑफ ना, ये आपको ना ये चैनल स्टार्टिंग से लेकर 12th क्लास तक के लिए कोई भी दिक्कत होगी वो आपको सपोर्ट कर रहा होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो बच्चों, मैं नितिन अग्रवाल आपको क्लास 10th की मैथ्स का सेकंड चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले अपन इस पे आते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती है। ठीक है बच्चों? तो लेट्स से एक लड़की है सीमा, ये लड़की है एक सीमा। ठीक है बच्चों? सीमा। ठीक है बच्चों? ये एक मिठाई की दुकान पे गई, ये एक मिठाई की दुकान पे गई। ठीक है? ये मैं मिठाई की दुकान बना देता हूँ थोड़ी अच्छी सी, मिठाई की दुकान बना देता हूँ थोड़ी अच्छी सी। ये एक मिठाई की शॉप है। ठीक है बच्चों? ये एक मिठाई की शॉप है। ठीक है? और ये एक मिठाई की शॉप पे गई, इधर ये मिठाई की शॉप पे खड़ी है। ठीक है बच्चों? इधर ये काउंटर है मिठाई की शॉप का, एंड इधर एक मिठाई वाले भैया खड़े हैं। ठीक है? एक इधर इधर मिठाई वाले भैया खड़े हैं। तो बच्चों इसने क्या किया ना, इसके पास जेब में ना 20 रुपये पड़े हैं, 20 रुपीज़ है इसके पास जेब में। ठीक है? और इसने ये बोला कि यार मेरे को ना कुछ तो बनाना चिप्स खरीदने, ये बनाना चिप्स रखे हुए हैं। ठीक है? और कुछ मेरे को काजू कतली खरीदनी है। ठीक है? आप लोगों को भी सबको पसंद होगी काजू कतली, बनाना चिप्स। तो इसने बोला यार मैं तो ना इसने मिठाई वाले बंदे को ना 20 रुपये दे दिए। ठीक है? और इसने बोला कि भैया भैया मुझे ना मिठाई दे दो और मुझे कुछ बनाना चिप्स दे दो। भैया मुझे कुछ मिठाई दे दो और कुछ बनाना चिप्स दे दो। तो मिठाई वाले ने क्या किया ना, इसको 3 तो बनाना चिप्स दे दिए। ठीक है? और इसको ना 4 मिठाई दे दी, इसको 4 मिठाई दे दी और बोला कि ये लो आपके हो गए 20 रुपये। ठीक है? तो अगर उसको 3 तो बनाना चिप्स दिए हैं, बनाना चिप्स। ठीक है? और उसको 4 काजू कतली दिए। ठीक है? 4 काजू कतली दिए। ठीक है? तो अब इसने ये बोला, इसने अब ये आई, ये अपने एक ये दोस्त के पास क्या है, ये मेरे पास आई। ठीक है? ये मैं हूँ, थोड़ा सा ना मैं अपने आप को स्मार्ट बना देता हूँ। ये ले, तो ये हूँ नितिन। ठीक है? इसने मेरे से बोला भैया मैं ना मिठाई वाली दुकान पे गई थी और मैं ना 3 बनाना चिप्स लेके आई हूँ और 4 काजू कतली लेके आई हूँ। ठीक है? अब मेरा दिमाग क्या करता है भाई, मैं मैथ्स पढ़ रखा हूँ, तो मेरा दिमाग क्या कहता है यार ये 3 काजू कतली लेके आई है, तो इसको 3 को मल्टीप्लाई कर दो काजू कतली की कॉस्टिंग से कि कितने की काजू कतली है। ठीक है? और इसको लेट्स अज्यूम कर लेते हैं x। ठीक है? और ये 4 लेके आए, वो 3 लेके आइए बनाना चिप्स, और इसको बनाना चिप्स लिखते हैं, इसको बनाना चिप्स लिखते हैं, बनाना चिप्स। ठीक है? और ये लेके आइए यार 4 ये काजू कतली लेके आइए। ठीक है? तो काजू कतली को अपन लिखते हैं y, काजू कतली को अपन लिखते हैं y। ठीक है? तो ये 4 काजू कतली लेके आइए, तो इसको 4y लिख देते हैं। तो भाई 3x + 4y, इसने 3 काजू कतली लेके आइए, 4 ये 3 ये बनाना चिप्स लेके आइए, 4 ये काजू कतली लेके आइए। तो 3x + 4y = 20, जो टोटल अमाउंट था इसके पास जेब में। ठीक है बच्चों? जो टोटल अमाउंट है इसके पास जेब में। तो इस तरह से कोई भी जो इक्वेशन आती है, कोई भी इक्वेशन आती है जो कि 2 वेरिएबल्स के अंदर होती है, जो कि 2 वेरिएबल्स के अंदर होती है, एंड जिसकी डिग्री 1 होती है, जिसकी डिग्री 1 होती है, एंड जिसके अंदर वेरिएबल्स 2 होते हैं, जिसके अंदर वेरिएबल्स 2 होते हैं, जैसे इस केस में x एंड y वेरिएबल है, एंड जिसकी डिग्री 1 होती है, जिसकी डिग्री 1 होती है, तो हम इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है बच्चों? इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है? अब अपन आगे चलते हैं। ठीक है? तो भाई पॉसिबिलिटीज क्या क्या होती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की।
तो उससे पहले अपन ये देखते हैं कि इसको हम ग्राफ पे भी तो डाल सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। ठीक है बच्चों, अब अपन इसको ना कोई भी लीनियर इक्वेशन को हम इस तरह से ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वाली जो लाइन है ना, ये लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इस लाइन को मैं थोड़ा सा ऐसा बना देता हूँ। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस पे, ये एक तो एक्स एक्सिस पे कट कर रही है। ठीक है बच्चों, एंड एक ये वाई एक्सिस पे कट कर रही है। ठीक है, अब जब वो ये एक्स एक्सिस पे कट करेगी उस समय वाई आपका 0 होगा, और जब ये वाई एक्सिस पे कट करेगी उस समय आपका एक्स 0 होगा। ठीक है, तो कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होती है, आप उसको एक्स एंड वाई एक्सिस पे डिनोट कर सकते हो। आप उसको एक्स एंड वाई एक्सिस पे डिनोट कर सकते हो। अगर आप वाई 0 लोगे तो आपका x 0 आ जाएगा, एंड जब आप x 0 लोगे तब आपका y 0 आ जाएगा। एंड जब आपके पास ये दोनों पॉइंट आ गए तो आप कोई भी लीनियर इक्वेशन को 2 वेरिएबल्स की आप आराम से प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, अब पॉसिबिलिटीज ऑफ 2 लाइंस। देखो, आप अगर कोई भी 2 लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ करोगे x एंड y एक्सिस पे, लेट्स से ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है एंड ये y एक्सिस है। ठीक है, अब सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी, लेट्स से आपने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी एंड एक लाइन आपने ऐसे ड्रॉ कर दी, दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2। ठीक है, तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि ये एक पॉइंट पे मिल जाए। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी कि जो भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को अगर आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो वो आपको एक पॉइंट पे मिल सकती है, तो उसको बोलते हैं आप इंटरसेक्टिंग लाइंस। उस लीनियर इक्वेशन, उन 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो अगर आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन दे रखी है, लाइन 1 एंड लाइन 2 दे रखा है, तो इसको आप बोलते हो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एंड एक और चीज बता देता हूं मैं आपको, जो ये a है ये होगा कोफिशिएंट ऑफ x, जो अपन ने पढ़ा था ना पॉलिनोमियल्स में भी, कि जो एक्स स्क्वायर से पहले होता है वो उसका कोफिशिएंट हो जाता है। तो इस तरह से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में भी जो a होता है वो x का कोफिशिएंट होता है, जो b होता है वो y का कोफिशिएंट होता है, और जो c होता है वो एक कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, अच्छा 2 लाइन हम इस तरह से भी तो ड्रॉ कर सकते हैं कि भाई वो कभी भी ना मिले, मतलब वो पैरेलल लाइंस हो। ये अपना लाइन 1 हो गया, ये अपना लाइन 2 हो गया। तो अगर आपको ये 2 लाइंस जो कभी भी मीट नहीं होती है, दोनों पैरेलली अगर ड्रॉ करे होते हैं, तो इसको बोलते हो आप पैरेलल लाइंस। दिस इज पैरेलल लाइंस ऑफ 2 इक्वेशंस। ठीक है बच्चों, पैरेलल लाइंस ऑफ 2 इक्वेशंस। ठीक है, आपके पास एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी अराइज करती है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या अराइज करती है कि जो 2 लाइंस है ना वो कॉन्करेंट हो। ठीक है, ये तो लाइन 1 है। ठीक है, और आपने जब लाइन 2 ड्रॉ करी ना, तो लाइन 2 ड्रॉ भी सेम लाइन बनी, लाइन 2। ठीक है, ये लाइन 1 है एंड ये लाइन 2 है, तो ये बोलते हैं, इनको बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस का मतलब यह है कि अगर आप कोई भी x, y उस लाइन के अंदर डालोगे जो उस लाइन पे लाई करता है, तो वो 0 आ जाएगा। मतलब अगर लाइन 1 में अगर x, y लाई करता है, तो वो जो x y है वो लाइन 2 में भी लाई करेगा। तो कॉन्करेंट लाइंस का मतलब ये होता है कि जो भी आप x, y किसी भी लाइन में ऑलरेडी लाई करता है, लेट्स से ये x, y है एंड ये लाइन 1 में लाई करता है, तो वो लाइन 2 में भी लाई करेगा। इसको बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। ठीक है, तो अब बच्चों अपन ना पहले वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। अपन ने क्या देखा था, अब इसमें क्वेश्चन क्या है, फाइंड कॉस्ट ऑफ काजू कतली एंड बनाना चिप्स इफ कॉस्ट ऑफ बनाना चिप्स इज हाफ दैट ऑफ कॉस्ट ऑफ काजू कतली। ठीक है, तो अपन ना पहले लाइन निकालते हैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ठीक है बच्चों, अपन ने ये निकाला था कि भाई 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 है, जिसमें x जो है वो बनाना चिप्स है एंड जो y है वो काजू कतली है। ठीक है, अपन ने वो जो लड़की गई थी उसने मेरे को बताया था, मैंने ये लाइन बनाई थी और मैंने उससे ये पूछा था भाई इसके कॉस्टिंग क्या क्या है, तो उसने एक जवाब और दिया था कि जो कॉस्टिंग है, कॉस्ट ऑफ बनाना चिप्स इज हाफ दैट ऑफ काजू कतली। ठीक है बच्चों, कॉस्ट ऑफ बनाना चिप्स आपका आधा है काजू कतली से, मतलब y की जो वैल्यू है वो 2x है। ठीक है बच्चों, y की वैल्यू 2x है। अब अगर अपन इधर y डालते हैं तो क्या होगा, 3x प्लस 4 इंटू 2x इज इक्वल टू 20। तो ये हो गया 3x प्लस 8x 11x इज इक्वल टू 20, मतलब जो x हो गया वो आपका आ गया 20/11।
जो x की कॉस्टिंग है वो आपकी 20/11 है, तो y की कॉस्टिंग क्या आ गई 2 इंटू 20/11, मतलब 40/11 आपकी y की कॉस्टिंग है। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमने कॉस्ट ऑफ काजू कतली एंड कॉस्ट ऑफ बनाना चिप्स निकाल दिया। तो इससे आपने क्या सीखा, इससे आपने क्या सीखा कि अगर आपको कोई भी दो लाइन दे रखी होती है, लाइन 1 एंड लाइन 2, अगर आपको कोई भी दो इक्वेशंस दे रखी होती है, कोई भी 2 इक्वेशंस दे रखी होती है, तो आप उनके सॉल्यूशंस निकाल सकते हो अगर उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। मतलब अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो आप उनको आराम से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब इस चैप्टर में बेसिकली क्या सिखाया जाता है, इस चैप्टर में बेसिकली आपको यही सिखाया जा रहा है कि आप उन दो क्वेश्चंस की जो सॉल्यूशंस है वो किस किस तरीके से फाइंड कर सकते हो। तो उसमें आपको एलिमिनेशन मेथड सिखाया जाएगा, उसमें आपको ग्राफिकल मेथड सिखाया जाएगा, उसमें आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाया जाएगा, उसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिखाया जाएगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है भाई, एक रोमिला है जो स्टेशनरी शॉप पे जाती है, दोबारा एक लड़की बनाते हैं। ठीक है, ये लड़की बन गई मेरी, लड़की मेरी बहुत बढ़िया बनती है। तो वो है ना एक स्टेशनरी शॉप पे जाती है, ये स्टेशनरी शॉप है। ठीक है, इसमें ये तो पेंसिल रखी हुई है, ये पेंसिल रखी हुई है, ये इरेजर रखे हुए हैं, ये इरेजर रखे हुए हैं। ठीक है, अब रोमिला स्टेशनरी शॉप पे जाती है, वो ये बोलती है कि 2 पेंसिल और 3 इरेजर्स वो 9 रुपीज़ में खरीद सकती है। ठीक है, ये है रोमिला। ठीक है, अब सोनाली, अब एक सोनाली बना देता हूँ मैं। अब सोनाली क्या है, सोनाली भी इसी स्टेशनरी शॉप पे जाती है और वो बोलते हैं कि मैं 4 पेंसिल और 6 इरेजर 18 रुपये में खरीद सकती हूँ। ठीक है, तो इसको आप रिप्रेजेंट करो ग्राफिकली। क्वेश्चन ये कहता है कि इसको रिप्रेजेंट करो ग्राफिकली। तो भाई कोई भी चीज़ को आप ग्राफिकली कब रिप्रेजेंट कर पाओगे, जब आप उसकी लाइन्स बनाओगे, मतलब जब आप उसकी लाइन्स बनाओगे, जब आप उसकी इक्वेशंस बनाओगे। तो आप इक्वेशंस कैसे बनाओगे, तो इक्वेशन बनाने के लिए आपको अजम्पशंस करनी पड़ेगी। तो लेट अस एज्यूम, ये ना बहुत ज़रूरी है, लेट अस एज्यूम कि भाई पेंसिल की जो कॉस्टिंग है, जो पेंसिल की कॉस्टिंग है वो है x। ठीक है बच्चों, एंड जो इरेजर की कॉस्टिंग है वो है y। ठीक है, आपने को ये एज्यूम करना है कि पेंसिल की कॉस्टिंग x है एंड इरेजर की कॉस्टिंग y है। ठीक है, तो अपन ने क्या एज्यूम कर लिया कि जो पेंसिल है उसकी कॉस्टिंग x है और जो इरेजर है उसकी कॉस्टिंग y है। ठीक है, अब अपन क्या है, अपन रोमिला की इक्वेशन बनाते हैं। तो रोमिला क्या बोलती है भाई, मैं 2 पेंसिल्स, ठीक है, 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स, 3 इरेजर्स मैं परचेज करती हूँ 9 रुपीज़ में। तो मतलब एक इक्वेशन क्या बन गई, 2x + 3y = 9। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। ठीक है बच्चों, 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर वो परचेज करती है 9 रुपीज़ में। अब ये बन गई अपनी इक्वेशन रोमिला की, रोमिला की। ठीक है, अब अपन सोनाली पे आते हैं। सोनाली क्या बोलती है, 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स वो परचेज करती है 18 रुपये में। ठीक है, तो ये बन गई आपकी सोनाली की इक्वेशन, सोनाली की इक्वेशन। ठीक है, तो आपकी 2 इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन बनी आपकी 2x + 3y = 9, एक इक्वेशन बन गई आपकी 4x + 6y = 18। अब आपको इन दोनों को ग्राफिकली डिनोट करना है। आपकी लाइन 1 क्या बन गई है, लाइन 1 बन गई है आपकी 2x + 3y = 9। इसको ऐसे एक बीच में लाइन खींच देते हैं, लाइन क्यों नहीं बन रही बीच में, ये लाइन बन गई। ठीक है, एंड दूसरी इक्वेशन बन गई आपकी 4x + 6y = 18। ये आपकी 2 इक्वेशन बन गई, 2x + 3y = 9 एंड 4x + 6y = 18। अब अपने को इसको ना ग्राफ पे डिनोट करना है। तो मैंने आपसे क्या कहा था भाई, ग्राफ पे डिनोट करना तो x और y बना दो। ठीक है, एक बार तो x को 0 ले लो, एक बार y को 0 ले लो। लेट्स से हमने x को 0 ले लिया तो y क्या हो गया, 0 + 3y = 9, y = 3, y 3 आ गया। ठीक है, दूसरी बार अपन y को 0 ले लेते हैं। अगर हमने y को 0 ले लिया तो x क्या आ गया, x 9/2 आ गया। ठीक है बच्चों, x 9/2 आ गया, y अगर 0 हो गया तो x 9/2 आ गया। अब अपन ने ये एक ग्राफ है अपना, ठीक है, अपन का ये ग्राफ है, ये x है एंड ये y है। ठीक है, अब इधर तो 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है। ठीक है, अब जब x इधर जब इधर है अपना 1, इधर 2, इधर 3 और इधर अपन 4 ले लेते हैं और इधर अपन 5 ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब अपना क्या है, जब x 0 है तो y की वैल्यू 3 है, जब x 0 है तो y की वैल्यू 3 है। मतलब ये एक पॉइंट है जो हमारा इस लाइन पे ड्रॉ कर रहे हैं। दूसरा, जब y 0 है तो x की वैल्यू 5 है, 4
5। एक्स की वैल्यू 9/2 है, 9/2 क्या है 4.5 है, मतलब इधर 4 और 5 के बीच में एक पॉइंट आ रहा है, दिस इज 0.1, दिस इज 0.2, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है, अब अपने को एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है इन दोनों के बीच में, तो अपने को एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है इन दोनों के बीच में, तो भाई ऐसी एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। ये अपनी हो गई लाइन 1, ये अपनी हो गई लाइन 1, ठीक है, लाइन 1, ठीक है। अब दूसरे ग्राफ पे आते हैं, ये दूसरा ग्राफ है, ठीक है, ये दूसरा ग्राफ है। अब दूसरा क्या बोलता है भाई, x की वैल्यू और y की वैल्यू दूसरे में के लिए भी फाइंड करते हैं अपन, x y, ठीक है। जब x 0 है तो y की वैल्यू अगेन 3 आ गई, और जब y 0 है तो x की वैल्यू क्या आ गई, अगेन 9/2 आ गई, ठीक है। तो अब अपन इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं, भाई ये दोबारा भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है, ये दोबारा भी ऐसे ही बनेगा, ये लाइन 2। अब आपने एक चीज देखी, लाइन 1 एंड लाइन 2 दोनों सेम एक्स एक्सिस पे कट कर रही है और सेम वाई एक्सिस पे कट कर रही है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों लाइंस कॉन्करेंट लाइंस है, ये दोनों लाइन कॉन्करेंट लाइंस है। अब अपने को इसको क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा था, अपने को इसको एक ही ग्राफ पे ड्रॉ करना है, तो हमारा ये ऐसे बनेगा, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब अपने को इसको ड्रॉ ऐसे करना है, ये तो अपनी लाइन 1 हो गई, ये अपनी लाइन 1 हो गई, लाइन 1, एंड इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, ये अपनी लाइन 2 हो गई, ठीक है। तो और ये वाली जो वैल्यू है हमारी, ये वाली वैल्यू आपकी 9/2 हो गई, और ये वाली जो वैल्यू है ये आपकी 0,3 हो गई, ठीक है, ये 9/2,0 हो गई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमको इस तरीके से सॉल्व करना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन को ग्राफिकली डालना है तो उनकी आपको लाइंस ग्राफिकली ड्रॉ करनी है। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्या बोल रहा है भाई, दो रेल्स है, इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। एक है x - 2y - 4 = 0, एक है 2x + 4y - 12 = 0, ठीक है। अपन इसको ये लो बना देते हैं, एक ग्राफ बना देते हैं, ये x एक्सिस है ग्राफ का, ये y एक्सिस है ग्राफ का। इस वाले इक्वेशन को मैं इधर सोल्व करता हूँ, तो ये इधर एक अपना ये वो बना लेते हैं, ये इधर x है, इधर ये y है, ठीक है बच्चों। अब अपन x को अगर 0 करेंगे, x अगर 0 करते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाती है, y की वैल्यू 2 आ जाती है। x अगर 0 होगा तो y की वैल्यू 2 आ गई। अब अपना अगर y 0 होगा, अगर y 0 होगा, अगर y 0 होगा तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, y 0 होगा तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है बच्चों। अब अपने इसको डोनेट करते हैं, इसको डोनेट करते हैं तो क्या आएगा, x y, इसको डोनेट करते क्या आएगा, अगर जब हमारा x 0 होगा, जब हमारा x 0 होगा तो y की वैल्यू 3 आ गई, और जब हमारा y 0 होगा, जब हमारा y 0 होगा, जब हमारा y 0 होगा तो x की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है बच्चों। जब हमारा x 0 होगा तो y की वैल्यू 2 आ गई है इस वाले में, और जब हमारा x 0 होगा तो y की वैल्यू 3 आ गई है इस वाले में। जब हमारा y 0 होगा तो x की वैल्यू 4 आ गई है इस वाले में, और अब जब हमारा y 0 होगा और तो x की वैल्यू 6 आ गई है इस वाले में, ठीक है। अब इसको डोनेट करते हैं हम ग्राफिकली, तो पहले इस इक्वेशन को डोनेट करते हैं, x + 2y - 4 = 0। तो इसको कैसे डोनेट करेंगे, जब हमारा x 0 होगा तो y की वैल्यू 2 आ गई, भाई इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, ठीक है, और इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है, इधर 5 है, और ये अपना 6 है, ठीक है। तो जब हमारा x 0 होगा तो y की वैल्यू 2 आ गई, मतलब ये एक इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, और जब हमारा y 0 होगा तो x की वैल्यू 4 आ गई, मतलब ये एक इस पॉइंट पे लाई कर रहा है। तो आप इन दोनों को ड्रॉ कर सकते हो, इन दोनों को स्केल से जोड़ देना, ठीक है बच्चों। ये अपनी एक लाइन बन गई, इसको बोलते हैं x - 2y = 4 वाली लाइन हो गई है, ठीक है। अब अपना ना दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं। जब हमारा x 0 होगा तो y की वैल्यू 3 आ गई, ये एक इधर 3 आ गई, ठीक है। जब हमारा y 0 होगा तो x की वैल्यू 6 आ गई, ये हमारी एक लाइन आ गई 6, और इन दोनों को भी आप बिल्कुल जोड़ दो, ठीक है। तो इसकी बनेगी 2x + 4y = 12, ठीक है। अब अपना ये चेक करो, जब हमने ये दोनों को डोनेट किया है, दोनों को ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया है, तो आप ये देख रहे हो कि ये जो दो लाइंस है ये कभी भी मीट नहीं कर रही है। दीज लाइंस आर नॉट मीटिंग, दीज लाइंस आर नॉट मीटिंग। इसका मतलब क्या हो गया, जब ये दो लाइंस आपकी मीट ही नहीं कर रही है, मतलब दीज बोथ लाइंस आर पैरेलल लाइंस, दीज बोथ लाइंस आर पैरेलल लाइंस, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों लाइंस आपकी पैरेलल लाइंस है। अब अपन सबसे पहले ना एक ना लास्ट चीज और देख लेते हैं कि जो अपन ने वो वाला क्वेश्चन किया था ना, जिसके अंदर हमने सोनिया वाला क्वेश्चन किया था कि भाई कॉस्ट ऑफ काजू कतली निकालना और कॉस्ट ऑफ बनाना चिप्स निकालना, इसको भी हम एक बार ना ग्राफ से डोनेट कर देते हैं, ठीक है। तो एक हमारी लाइन थी 3x + 4y = 20 की, एक हमारी लाइन थी y = 2x की, एक हमारी लाइन थी 3x + 4y = 20 की लाइन थी, और दूसरी हमारी लाइन थी y = 2x,
ठीक है, y इज इक्वल टू 2x। अब ये अपना ग्राफ है, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। y इज इक्वल टू 2x का हम बनाते हैं x y। जब हमारा y 0 होगा तो x भी 0 होगा। ठीक है, ठीक है। अब ये देखो, इसका दूसरा पॉइंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये ओरिजिन से पास कर रहा है, जो ये लाइन है, ये वाली लाइन है y इज इक्वल टू 2x, ये ओरिजिन से पास कर रही है। दूसरा, जब x की वैल्यू हमारी 1 होएगी, जब x की वैल्यू 1 होएगी तो हमारी y की वैल्यू 2 होएगी। मतलब जब हमारी x की वैल्यू 1 होएगी और y की वैल्यू हमारी 2 होएगी, तो मतलब ये कहीं इस तरह लाई करेगा 1, 2। ठीक है, तो इसको ड्रॉ कर देते हैं। तो ये लाइन कुछ इस तरह से जाएगी, y इक्वल टू 2x की लाइन कुछ इस तरह से जाएगी। ठीक है, अब अपन ना इस वाले पे आते हैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। इसको हम ड्रॉ करते हैं x y। जब हमारा y 0 होगा तो x की वैल्यू 20/3 होएगी, 20/3 जब हमारा y 0 होगा। जब हमारा x 0 होगा तो y की वैल्यू, जब हमारा x 0 होगा तो y की वैल्यू आपकी 5 होएगी। ठीक है बच्चों, तो भाई इधर 2 हो गया, इधर 3 हो गया, इधर 4 हो गया, इधर लेट से 5 हो गया। ठीक है, तो ये अपना एक ग्राफ में ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, y की वैल्यू 5 आ गई। दूसरा, अब जब हमारा x 20/3 हो गया, 20/3 का मतलब क्या होता है, लगभग 6.9 के लमसम होगा, मतलब ये 7 के अराउंड लाइन लाई करेगा। तो भाई ये आपका ये जुड़ गया। ठीक है, मतलब ये दोनों आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस आ गई, ये दोनों आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस आ गई। मतलब ये दोनों लाइंस आपकी कहीं ना कहीं मीट कर रही है। और ये कहाँ मीट कर रही है, ये मैंने अभी आपको पहले निकाल ही दिया था कि भाई ये जो दोनों लाइंस है ये आपकी 20/11 और 40/11 पे मीट कर रही है। जब x की वैल्यू 20/11 होती है, मतलब 1.89 के समथिंग x की वैल्यू होती है, तो y की वैल्यू 40/11 होती है, मतलब 3 पॉइंट समथिंग के अराउंड y की वैल्यू होती है। ठीक है बच्चों, तो अब अपन ने सीख लिया कि सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड किस तरीके से निकालते हैं। सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड, तो इसमें सबसे पहला क्या आता है, सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड। इसका मतलब क्या होता है, आप कोई भी दो लाइंस को लाइन 1 एंड लाइन 2, कोई भी दो लाइंस को आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करिए, लाइन 1 एंड लाइन 2, कोई भी दो लाइंस को आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करिए, जहां ये कट कर रहा होगा वो आपका सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड होगा। सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड होगा। बच्चों समझ गए, कोई भी दो लाइन को आप इसको रिप्रेजेंट करिए ग्राफ पे, जहां पे वो दो लाइन कट रही होगी, जहां पे वो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही होगी, वो आपका सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड होगा। अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जाएगी। ठीक है बच्चों, अगर वो पैरेलल लाइन होगी तो वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही होगी, मतलब इस दो लाइंस के कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एंड अगर वो कॉन्करेंट लाइन होगी तो वो एक साथ चल जाएगी, मतलब इस लाइन के मल्टीपल इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, इस वाले लाइन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के। ठीक है बच्चों, अब अपन आता है कंपेयरिंग कोफिशिएंट पे। ठीक है, तो भाई हमारी एक लाइन तो ये है, एक लाइन हमारी ये है और एक लाइन हमारी ये है। ठीक है, इसको अपन ना जल्दी से ना ग्राफ पे ड्रॉ करके इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। पहला हमारी लाइन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। पहले हम ना x माइनस 2y के निकालते हैं इज इक्वल टू 0। भाई ये ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा y। ठीक है, जब y 0 होगा तो x भी 0 होगा। समझ में आ गया बच्चों, क्लियर है। जब y 1 होगा तो x की वैल्यू 2 होएगी। समझ में आ गया, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब अपन ना दूसरा निकाल लेते हैं, 3x, अब अपन दूसरा निकाल लेते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ठीक है बच्चों, इसको निकाल लेते हैं, ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, 1 2 3, समझ गए बच्चों। अब अपना अगर y 0 होगा, जब हमारा y 0 होगा तो x की वैल्यू 20/3 होएगी, जब हमारा y 0 होगा तो x की वैल्यू 20/3 होएगी। जब हमारा x 0 होगा तो y की वैल्यू 5 होएगी, जब हमारा x 0 होगा तो y की वैल्यू 5 होएगी। ठीक है, अब अपन इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब अपन इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं कि इसको ग्राफ पे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। ठीक है बच्चों, अब x 0 होगा तो y 0 होगा इस वाली लाइन के लिए। ठीक है, और जब x की वैल्यू 2 होएगी तो y की वैल्यू 1 होएगी, जब x की वैल्यू 2 होएगी तो y की वैल्यू 1 होएगी। ये 2 है, ये 1 है, ये इधर, तो ये कुछ इस तरीके से लाइन जाएगी, ये लाइन चली गई। ठीक है बच्चों, अब अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरी लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अपन दूसरी लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरी लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं।
तो अब दूसरी लाइन क्या बोलती है, जब हमारा x 20/3 होगा, 20/3 लगभग 6 के अराउंड आता है, 3 6 जा 18 और 7 से कम आता है, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 2 इधर 4 होगा, इधर 6 होगा, तो मतलब लगभग आपका इधर आएगा, ठीक है। और y की वैल्यू 5 होगी, तो इसको अपन इधर लग देते हैं, लेट्स से ये y की वैल्यू 5 है, भाई इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, ठीक है। एक पॉइंट तो आपका ये आ गया, एक पॉइंट तो आपका ये आ गया, और एक पॉइंट आपका ये आ गया। तो आप इसको किस तरीके से ड्रॉ आउट कर सकते हो ग्राफ को, आप इसको इस तरीके से लाइन बन जाएगी आपकी, ये लाइन इस तरीके से बन गई, मतलब ये लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, दिस इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो मतलब इसका ये एक सॉल्यूशन है, इसका ये एक सॉल्यूशन है। अब हम अगले को ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। 2x + 3y - 9 इज इक्वल टू 0 एंड 4x + 6y - 18 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले अपन इसके लिए डोनेट करते हैं x y, ठीक है। जब हमारा y 0 होता है, जब हमारा y 0 होता है तो x की वैल्यू 9/2 आ गई। जब हमारा x 0 होता है, जब हमारा x 0 होता है तो y की वैल्यू 3 आ गई। अब हम इसके लिए बनाते हैं, इसके लिए बनाते हैं यही टेबल x y। इसमें भी अगर हमारा y 0 हो गया, अगर हमारा y 0 हो गया तो x की वैल्यू 9/2 आ गई, और जब हमारा x 0 हो गया, जब हमारा x 0 हो गया तो y की वैल्यू 3 आ गई। तो बच्चों ये आपकी, मैंने अभी आपको थोड़े टाइम पहले भी ड्रॉ करके बताया था, अगर ये x एक्सिस है, ये अगर y एक्सिस है, तो ये दो कॉन्करेंट लाइंस बनेगी, ये दो कॉन्करेंट लाइंस बनेगी, ये लाइन 1 है एंड ये लाइन 2 है, तो ये दो कॉन्करेंट लाइंस बन रही है। अब अपन तीसरे इक्वेशन पे आते हैं। अगर हमारा इसमें x + 2y - 4 इज इक्वल टू 0, x y, जब हमारा x 0 है तो y की वैल्यू 2 है, जब हमारा y 0 है तो x की वैल्यू 4 है। इसके अंदर देखो, जब हमारा x 0 है तो y की वैल्यू 3 है, जब हमारा y 0 है तो x की वैल्यू आपकी 6 आ गई, ठीक है बच्चों। x + 2y - 4 इज इक्वल टू 0, 2x + 4y - 12 इज इक्वल टू 0। अब आप जब इन दोनों की लाइन ड्रॉ करते हो, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले भी ड्रॉ करी थी, तो ये लगभग 2 पैरेलल लाइंस बनती है, ये लगभग 2 पैरेलल लाइंस बनती है। ये हो जाएगा अपना लाइन 1 और ये हो जाएगा अपना लाइन 2, ये आपकी 2 पैरेलल लाइंस बनती है, ठीक है। तो भाई एक तो केस 1 था जिसके अंदर इंटरसेक्टिंग लाइंस बनी थी, एक केस 2 था जिसके अंदर आपकी कॉन्करेंट लाइंस बनी थी, एक केस 3 था जिसके अंदर आपकी पैरेलल लाइंस बनी थी, ठीक है। तो अपन ना सारी इक्वेशंस को इधर लिखते हैं, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 इक्वेशंस को इधर लिखते हैं। तो लाइन 1 की इक्वेशन क्या थी, x - 2y इज इक्वल टू 0, 3x + 4y इज इक्वल टू 20, ठीक है। इसको इधर लिखते हैं। तो लाइन 1 की इक्वेशन थी x इज इक्वल टू 2y, 3x + 4y इज इक्वल टू 20, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, x - 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपकी केस 1 बन गया। अब अपन केस 2 की इक्वेशन लिखते हैं। केस 2 की इक्वेशन क्या थी, केस 2 क्या था, 2x + 3y - 9 इज इक्वल टू 0, 2x + 3y - 9 इज इक्वल टू 0, 4x + 6y - 18 इज इक्वल टू 0। ये केस 2 है। अब केस 3 की लाइन लिखते हैं हम। केस 3 क्या था, x + 2y - 4 इज इक्वल टू 0, x + 2y - 4 इज इक्वल टू 0, 2x + 4y - 12 इज इक्वल टू 0, 2x + 4y - 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बच्चों इसका a1/a2 करते हैं। अब इस केस में क्या है, a1 आपका 1 है, ठीक है, और इस केस में a2 क्या है आपका 3 है, ठीक है। a1/a2 आपका 1/3 है, क्योंकि a1 आपका x का कोफिशिएंट है और a2 आपका x का कोफिशिएंट है लाइन 2 में। इस केस में क्या है, a1/a2 आपका 2/4 है, जो कि आपका इक्वल टू 1/2 हो गया, ठीक है। और इस केस में क्या है, a1/a2 आपका 1/2 है, ठीक है। तो इन तीनों लाइन के केसेस में आपको a1/a2 मिल गया कि आपका कोफिशिएंट ऑफ x दोनों लाइन का उनका डिवीजन क्या है। अब b1/b2 कंसिडर करते हैं, b1/b2 कंसिडर करते हैं। तो b1/b2 क्या हो गया, इसके कोफिशिएंट इसका -2 है, ठीक है, x का कोफिशिएंट -2 है, और नीचे वाली लाइन में x का कोफिशिएंट आपका 4 है, विच इज इक्वल टू -1/2, ठीक है बच्चों। तो c1/c2 का हमको कोफिशिएंट निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको a1/a2 का कोफिशिएंट b1/b2 के बराबर नहीं आता है, a1/c2 के कोफिशिएंट को निकालने की जरूरत नहीं है। अब केस 2 पे आते हैं। केस 2 पे c1/c2 का b1/b2 का कोफिशिएंट क्या है, 3/6 है, जो कि अगेन 1/2 है। तो भाई 1/2 दोनों बराबर है। अगर 1/2 दोनों बराबर है, तब आपको c1/c2 निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो भाई c1/c2 क्या है आपका -9/-18 है, विच इज अगेन इक्वल टू 1/2 है। तो भाई a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो रहा है इस केस में। अब अपन तीसरा आते हैं।
इसकी कोफिशिएंट क्या है 2/4, अगेन 1/2 है, और इसका कोफिशिएंट क्या है 4/12, अगेन 1/3 है। तो भाई इस केस में, भाई पहले वाले केस में क्या है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो गया। दूसरे केस में क्या है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो गया। तीसरे केस में क्या है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो गया। अब अपन ने क्या देखा भाई, जब a1/a2 b1/b2 के इक्वल होता है तो ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही होती है। ठीक है बच्चों, तो अपने को अगर फाइंड करना है कि अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होता है तो ये दो लाइंस आपके इंटरसेक्ट कर रही होती है। ये एक हार्ड ट्रूथ है जो आपको आगे जब हम एग्जांपल्स लेंगे तभी भी हम आपको दिखाएंगे। केस 2, जब a1/a2 b1/b2 के इक्वल होता है तब दो केस अराइज कर रहे होते हैं। पहला कि वो c1/c2 के इक्वल है कि नहीं है। जब वो c1/c2 के इक्वल होता है, जैसे इस केस 2 में है, तब पैरेलल लाइंस बनती तब आपकी पैरेलल जब आपका वो जो केस 2 में है तब आपकी कोइंसिडेंट लाइंस बनती है। क्योंकि भाई अगर वो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर हो गया तो आपकी कोइंसिडेंट लाइंस बनती है, मतलब वो दोनों लाइन सेम होती है। आपने कोई ना कोई फैक्टर से ही मल्टीप्लाई किया होता है। जैसे इस वाले लाइन से इस वाली लाइन को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये पूरी लाइन आ जाएगी। ठीक है, तीसरे केस में ये वाली लाइन पैरेलल होती है। जब आपका वो c1/c2 के इक्वल नहीं होता तब वो लाइन आपकी पैरेलल मानी जाती है। ठीक है बच्चों, तो इसको ना थोड़ा सा ना क्लियर लिखते हैं ताकि कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो पहला, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो हमारा जो लाइंस होएगी, लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग। ठीक है, दूसरा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो गया तो हमारे दो केसेस अराइज होंगे, या तो c1/c2 के इक्वल है या c1/c2 के नॉट इक्वल है। अगर वो c1/c2 के इक्वल हो गया तो वो कोइंसिडेंट लाइंस बोली जाएगी। दीज विल बी कोइंसिडेंट लाइन, मतलब ऐसे। ठीक है, और अगर वो c1/c2 के इक्वल नहीं है तो वो पैरेलल लाइंस होगी, ऐसे। लाइन 1 ऐसे होगी, लाइन 2 ऐसे होगी। और अगर वो इंटरसेक्टिंग है तो वो ऐसे लाइंस होगी, वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही होगी आपको। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया आपने को, पूरा समझ में आ गया। अब अपन अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो इसके अंदर ना अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो भाई चंपा गई सेल में और उसका एक्सपीरियंस बताती है वो अपने दोस्त को। तो ये एक चंपा है, ये लो इसके बाल बना देते हैं, ये एक चंपा है। और ये विमला, लेट से विमला को बताती है, ये विमला है। चंपा विमला को आके सेल से आके क्या बताती है, भाई सेल के नाम पे ना भाग मत जाया करो, सेल में कई बार ना लूट भी लेते हैं। तो भाई वो चंपा ना विमला को क्या बताती है कि नंबर ऑफ स्कर्ट्स लेट अस एज्यूम नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज इक्वल टू x। ठीक है, नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। भाई नंबर ऑफ पैंट्स भी लिख लेते हैं, नंबर ऑफ पैंट्स को भी एज्यूम कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्कर्ट्स को आपने एज्यूम कर लिया x और नंबर ऑफ पैंट्स को आपने एज्यूम कर लिया y। ठीक है बच्चों, अब ये बोल रही है कि नंबर ऑफ स्कर्ट्स x इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। भाई x इज इक्वल टू 2y माइनस 2 because number of skirts, this is skirts, number of skirts is 2 less than है तो माइनस हो गया, 2 लेस देन नंबर ऑफ पैंट्स परचेज, ये होगी पैंट्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते तो ये हो गया x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब दूसरा क्या बोला वो, नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज इक्वल टू 4 लेस देन 4 टाइम्स नंबर ऑफ पैंट परचेज। भाई 4 टाइम्स नंबर ऑफ पैंट परचेज से 4 कम कर दो, मतलब x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब अपना इक्वेशन क्या आ गई, पहली आ गई x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन क्या आ गई x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब अपन इसमें ना a1/a2 के कोफिशिएंट देखते हैं। भाई a1/a2 क्या है, a1/a2 1/1 है, मतलब 1 है। b1/b2 के कोफिशिएंट देखते हैं, b1/b2 क्या है, -2/-4 है, मतलब 1/2 है। मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2।
मतलब ये वाला इक्वेशन तो आपका सॉल्व हो जाएगा, मतलब कोई ना कोई इसकी पर्टिकुलर वैल्यू आएगी। भाई अब आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हो इसको। ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना मैं आपको सिखा चुका हूँ, मैं थोड़ा सा आपको टाइम देता हूँ, इसको पॉज करिए, इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करिए। ठीक है, अपन अगले आते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड पे। भाई सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है, पहले सब्सटीट्यूशन का मतलब जानते हैं। सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्सटीट्यूशन एक वर्ड से बना है जिसको बोलते हैं सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट का मतलब क्या होता है? सब्सटीट्यूट एक अंग्रेजी शब्द है, सब्सटीट्यूट एक अंग्रेजी शब्द है जिसका मतलब होता है किसी में कुछ डालना, इसका मतलब होता है सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है किसी में कुछ डालना। जैसे अपना एक इक्वेशन था 3x + 4y = 20 और हमने y को 2x के बराबर लिया था। ठीक है, अब अगर हम इसमें जो y को 2x इस वाली लाइन में डाल देंगे, 3x + 4 × 2x = 20 कर देंगे, तो इसको आप बोलोगे सब्सटीट्यूशन, ठीक है बच्चों। तो इसको बोलते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड, कि आप किसी एक इक्वेशन से x निकाल लेते हो एंड उसको दूसरी इक्वेशन में डाल देते हो। तो अपन ना इस वाले मेथड को सॉल्व करते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड से, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड से। तो भाई अपने को ये क्वेश्चन आया था x - 2y + 2 = 0, आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा, इसको वेरीफाई करते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड से। दूसरा क्वेश्चन था x - 4y + 4 = 0। ठीक है, ये तो हो गई आपकी लाइन 1, ये आपकी हो गई लाइन 2। ठीक है, इसको हम सब सॉल्व करते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड से। तो सब्सटीट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे? सब्सटीट्यूशन मेथड में हम कोई एक x की वैल्यू निकालेंगे। अब इसके अंदर x की वैल्यू होगी 4y - 4। ठीक है, और हम इसको इस लाइन में सब्सटीट्यूट कर देंगे, मतलब हम लाइन 2 को लाइन 1 में सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो भाई इधर क्या हो गया? 4y - 4 - 2y + 2 = 0। भाई 4y - 2y क्या आ गया? 2y = इस 4 को इधर ले जाओ, इस 2 को भी इधर ले जाओ, तो 4 - 2 मतलब 2y = 2, मतलब y = 1। ठीक है, अगर y आपका 1 आ गया, अब y 1 आ गया तो आप इसको इसमें डाल दो, मतलब x आ गया आपका 4 × 1 - 4, मतलब x 0 आ गया। ठीक है, मतलब वो x 0 आ गया। समझ गए बच्चों? तो ये होता है सब्सटीट्यूशन मेथड। एक पैंट खरीदी थी एंड उसने 0 शर्ट्स खरीदी थी, तभी तो वो बोल रही थी कि जो नंबर ऑफ शर्ट्स है मेरी, वो 2 टाइम्स मेरी पैंट कर दो, उससे 2 माइनस कर दो। भाई उसको पता था मैंने एक ही पैंट खरीदी, तो 2 - 2 0 आ गया। नंबर ऑफ शर्ट को अगर आप 4 टाइम्स इंटू पैंट कर दो, -4 कर दो, तो अगेन नंबर ऑफ आपका जो शर्ट वो 0 आ गया। ठीक है बच्चों, अब अपन आते हैं एलिमिनेशन मेथड पे। तो एलिमिनेशन मेथड क्या करता है? लेट्स से आपके पास 2 इक्वेशन है, x - 2y + 2 = 0, x - 4y + 4 = 0। ठीक है, तो अपना जो एलिमिनेशन मेथड है वो क्या कहता है? एलिमिनेशन मेथड ये कहता है कि किसी भी x या y, किसी भी इन दोनों में से एक चीज को एलिमिनेट कर दो। तो भाई एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि किसी भी इन दोनों में से x और y में से कोई भी एक चीज को एलिमिनेट कर दो। उसका तरीका क्या है करने का? कि उसके कोफिशिएंट्स को सेम कर दो, और एक लाइन से दूसरी लाइन को माइनस कर दो। जैसे ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इसमें x का कोफिशिएंट आपका सेम है, इसमें x का कोफिशिएंट आपका सेम है। ठीक है, तो भाई अगर आप इसको इससे माइनस करोगे, मतलब लाइन 1 माइनस लाइन 2 करोगे, तो ये क्या होएगा? ये भाई x - x आ जाएगा, -2y + 4y आ जाएगा, +2 - 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y = 2, मतलब y = 1। ठीक है बच्चों, और फिर आप आराम से y की 1 आ गया, इसको इसमें डालोगे तो x की वैल्यू निकाल लोगे जो कि 0 आ जाएगी। तो भाई कोई भी एलिमिनेशन मेथड को आपको फाइंड करना है, तो आपको उसके लिए कोई भी एलिमिनेशन मेथड को फाइंड करना है, तो आपको उसके लिए उसके कोफिशिएंट्स को सेम बनाना है एंड उसको माइनस कर देना है। लेट से मैं उसको ना एक इन जनरल बताता हूँ आपको, एक और इक्वेशन लेके बताते हैं। भाई 3x + 4y - 20 = 0, 4x + 3y + 70 = 0। अब ये एक इक्वेशन है आपकी, 3x + 4y - 20 = 0, 4x + 3y + 70 = 0। ये आपकी लाइन 1 है और ये आपकी लाइन 2 है। अब अपने को क्या करना है? अपने को किसी भी एक नंबर का, किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट को सेम करना है। लेट्स से हम अगर x के कोफिशिएंट को सेम करते हैं, तो क्या होगा?
भाई पहली वाली लाइन में तो हम 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं और दूसरी वाली लाइन में हम 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमारा ये 4 और 3 कैसे आया, 4 और 3 कैसे आया, 4 और 3 आपको दूसरी लाइन से देखने से आया। भाई दूसरी लाइन के कोफिशिएंट को तो पहले में मल्टीप्लाई कर दो और पहली लाइन के कोफिशिएंट को दूसरे में मल्टीप्लाई कर दो। तो जब हम लाइन 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12x प्लस 16y माइनस 80 इज इक्वल टू 0। और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12x प्लस 9y प्लस 210 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों लाइन को लाइन 1 माइनस लाइन 2 कर दो, मतलब 16y माइनस 9y माइनस 80 माइनस 210 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 7y इज इक्वल टू 290, मतलब y इज इक्वल टू 290/7। ये आपका एक आंसर आ गया। अब इसको आप इसमें डाल दो तो आपको x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो समझ गए एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। अब अपन इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको समझिएगा, इसको समझिएगा, ये बहुत ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन है, इसको आप समझिए, ये बहुत ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को समझिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी 2 डिजिट नंबर कैसे बना होता है। भाई 11 आपका 2 डिजिट नंबर है, 12 आपका 2 डिजिट नंबर है, 22 आपका 2 डिजिट नंबर है, 32 आपका 2 डिजिट नंबर है, 99 आपका 2 डिजिट नंबर है। दीज ऑल आर 2 डिजिट नंबर्स। ठीक है, तो आपका कोई भी 2 डिजिट नंबर किस तरह से बना होता है। भाई इसको आप कैसे लिख सकते हो, 10 + 1 लिख सकते हो, इसको आप 10 + 2 लिख सकते हो, इसको आप 20 + 2 लिख सकते हो, इसको आप 30 + 2 लिख सकते हो, इसको आप 90 + 9 लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आप कोई भी 2 डिजिट नंबर को इस तरीके से लिख सकते हो। अब इसने क्या बोला है, मतलब इसको अगर आप इस तरह से लिख सकते हो, अगर आप इसको इस तरह से लिख सकते हो तो इसके केस में x 1 हो सकता है और y भी 1 हो सकता है। अगर आप पहली डिजिट को x मान लेते हो और दूसरी डिजिट को y मान लेते हो। ठीक है, और अगर आप इस केस में पहली डिजिट को x मान रहे हो, दूसरी डिजिट को y मान रहे हो, दूसरी डिजिट को 2 मान सकते हो। इस केस में पहली डिजिट को आपने 2 मान लिया, दूसरी डिजिट को 2 मान लिया। इस केस में पहली डिजिट को आपने 3 मान लिया, दूसरी डिजिट को आपने 2 मान लिया। पहली डिजिट को इसमें 9 मान लिया, दूसरी डिजिट को आपने 9 मान लिया। ठीक है बच्चों, तो भाई ये नंबर कैसे निकलेगा, अगर आपने पहली डिजिट को x मान लिया, दूसरी डिजिट को y मान लिया, तो ये नंबर कैसे निकलेगा 11। ये नंबर कैसे निकलेगा, ये नंबर ऐसे निकलेगा 10x + 1, 10x + y, सॉरी 10x + y। ठीक है बच्चों, तो मतलब अगर आपने इसमें x को 1 डाल दिया, इसमें आपने y को 1 डाल दिया, तो ये बन गया 11 जो कि इसके बराबर है। ठीक है, अगर आपने इसमें x को 1 डाल दिया और y को 2 डाल दिया, तो ये बन गया 12 जो कि इसके बराबर है। ठीक है बच्चों, इसमें अगर आपने x को 2 डाल दिया, y को 2 डाल दिया, तो ये बन गया 22 जो कि इसके बराबर है। अगर इसमें आपने x को 3 डाल दिया, y को 2 डाल दिया, तो ये बन गया 32 जो कि इसके बराबर है। और अगर आपने इसमें x को 9 डाल दिया और y को 9 डाल दिया, तो ये बन गया 99 जो कि इसके बराबर है। ठीक है बच्चों, तो मतलब कोई भी 2 डिजिट का नंबर, कोई भी 2 डिजिट का नंबर x y हो जाता है 10x + y। ठीक है, अगर आपने उसको पहली डिजिट को x माना होता है और दूसरी डिजिट को आपने y माना होता है, क्योंकि कोई भी 2 डिजिट का नंबर आपका ऐसे बनेगा x y। ठीक है, ये इसके अंदर 2 डिजिट्स होएगी x एंड y। अगर आप पहली डिजिट को x मान रहे हो, दूसरी डिजिट को y मान रहे हो, तो वो जो नंबर है वो आपका 10x + y बन जाएगा। ठीक है बच्चों, वो नंबर आपका 10x + y बन जाएगा। अब अपना क्या क्वेश्चन है, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। अब अपन ने एज्यूम क्या करा, अपन ने एज्यूम क्या किया, अपन ने एज्यूम कर दिया लेट अस एज्यूम फर्स्ट डिजिट इज x एंड सेकेंड डिजिट इज y। हमने ये एज्यूम कर लिया कि पहली डिजिट आपकी x है, सेकेंड डिजिट आपकी y है, तो जो 2 डिजिट नंबर है वो क्या हो गया, वो हो गया 10x + y। ठीक है बच्चों, वो हो गया आपका 10x + y। अब अपन को इसको रिवर्स करना है, तो भाई ये पहले तो xy था, अब ये बन गया yx। भाई अगर ये yx बन गया तो रिवर्स में जो 2 डिजिट नंबर होएगा उसको कैसे लिखेंगे, उसको लिखोगे आप 10y + x। सेम सिनेरियो में जैसे आपने उसको xy को लिखोगे आप 10x + y, तो आप yx को लिख दोगे 10y + x।
अब इसने क्या बोला था, सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द टू डिजिट्स, मतलब इसने क्या किया है, इन दोनों को ऐड कर लिया है। मतलब आप निकाल लो भाई, ऐड कर लो 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स, जो कि हो गया 11x प्लस 11y। इसने इन दोनों को ऐड कर लिया है और इसने ये बोला है कि रिवर्सिंग एंड द आंसर ऑब्टेन इज 66, मतलब इज इक्वल टू 66, मतलब आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है बच्चों, आपकी ये एक लाइन आ गई। ठीक है, अब अगला देखते हैं। इसने ये बोला है कि इफ द डिजिट्स ऑफ टू नंबर डिफर बाय 2, मतलब इसने क्या बोला है कि जो x और y है, जो x और y है वो 2 से डिफर करते हैं। मतलब जो x और y है वो 2 से डिफर करते हैं। मतलब अगर x 1 है तो y की वैल्यू 3 होगी, x 2 है तो y की वैल्यू 4 होगी, x 3 है तो y की वैल्यू 5 होगी। ये उल्टा भी तो हो सकता है कि अगर y 1 है तो x की वैल्यू 3 होगी, y 2 है तो x की वैल्यू 5 होगी, y अगर 3 है तो x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू x की वैल्यू 4 होगी, y अगर 3 है तो x की वैल्यू 5 होगी। तो ये उल्टा भी तो हो सकता है। मतलब इधर दो केस अराइज करते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये दो केस, ये 2 केसेस अराइज कर रहे हैं हमारे। ठीक है, और हमने पहले से इक्वेशन क्या निकाली है, पहले से हमने इक्वेशन क्या निकाली है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, हमने पहले से इक्वेशन ये निकाली है। अब इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो भाई ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इधर आ गया अपना x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इधर आ गया अपना x माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, इन दोनों को ऐड कर लो तो भाई 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 4 आ गया। x को अगर 4 आ गया तो y की वैल्यू आपकी 2 आ गई। ठीक है बच्चों, ये आपका एक क्वेश्चन आ गया, एक आंसर आ गया। इसको ऐड कर लो, 2y इज इक्वल टू 8, मतलब y इज इक्वल टू 4 आ गया। y अगर 4 आ गया तो x की वैल्यू आपकी 2 आ गई। ठीक है बच्चों, मतलब जो आपके नंबर है इनके हिसाब से तो आगे, इनके हिसाब से तो आपके, अगर आपकी x की वैल्यू 4 है, अगर आपकी x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 2 है, तो आपका जो एक्स वाई नंबर है वो आ गया 42। अब इसको रिवर्स करोगे, वाई एक्स वो आ गया 24, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ गया 66, मतलब हमारा आंसर सही है। अगर हमारी y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 2 है, तो हमारा एक्स वाई क्या आ गया, हमारा एक्स वाई आ गया 24, हमारा वाई एक्स क्या आ गया, हमारा वाई एक्स आ गया 42। इन दोनों को ऐड करोगे तो आगे आंसर 66 है। तो बच्चों समझ गए इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है। अब मेरा पार्ट 1 इस चैप्टर का कंप्लीट होता है, इस चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं पार्ट 2 आज शाम को रिकॉर्ड करूंगा एंड कल तक मैं पार्ट 2 भी इस चैप्टर का डाल दूंगा। कल फिर मैं चैप्टर 2 जो कि पॉलिनोमियल्स है उसके सारे एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस भी डालूंगा। तो आपको चैप्टर 3 एक मतलब लगा लो 70% मैं ऑलरेडी इस चैप्टर में कवर कर चुका हूँ, जो बचा हुआ 30% है वो मैं अगले चैप्टर में कवर करूँगा। ठीक है बच्चों, शब्बा खैर, दोबारा मिलते हैं। थैंक यू एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।